दोस्तों ये कहानी मुझे किसी ने भेजी है और ये एक रियल स्टोरी है। और इसी तरह अगर आप कोई अपनी रियल स्टोरी मुझे भेजना चाहते हैं तो मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे सर्वस्वामी में। और आज का हमारा टॉपिक है कि दूसरों की बर्बादी की चाह खुद को अंधा बना देती है। राज की बहन की शादी को अब 7 साल बीत चुके थे। पिताजी का साया तो पहले ही उड़ चुका था सिर से और माँ बहुत ही तीखी जबान की महिला थी, इसलिए उनके घर भी कोई मेहमान आना पसंद नहीं करता था। और कभी भूले बिसरे कभी किसी कारणवश कोई आ भी गया तो उसे अपमानित किए बगैर नहीं जाने देती थी। लेकिन अपनी माँ का ये बर्ताव सहन करना उनकी मजबूरी थी। अब माँ की उम्र भी हो चली थी और घर में बढ़ते कामकाज को देख राज ने विवाह करने की सोची। काफ़ी जगह रिश्ते देखे और लास्ट में एक जगह रिश्ता तय हो गया और जल्दी विवाह भी संपन्न हो गया। वो कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ संकेत प्रकृति देती है लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। जैसे ही राज फेरों में बैठा और पंडित जी ने उनके माथे पर तिलक लगाया तो उसका थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर गिर गया, जिसे कि हिंदू समाज में शुभ माना जाता है। परंतु सब सोच पर निर्भर करता है और भाड़ के मुंह से तो अंगारे ही बरसते हैं। सिंदूर जैसे ही राज के नाक पर गिरा तो उसकी बड़बोली माँ झट से बोल उठी कि राज तेरी तो नाक ही काली हो गई। और वास्तविक जीवन में भी यही हुआ। विवाह करके एक नई नवेली दुल्हन घर में आई थी कि सास की डांट तानाकसी और रोक टोक शुरू हो गई। वो सास को और घर के लोगों को ठीक तरह से समझ भी नहीं पाई थी कि उसको अपना जीवन अंधकार में जाता हुआ दिखाई देने लगा। अब ऐसा तो कोई नहीं होता जो अन्न पानी ना खाता हो। हालातों से समझौता करने के उद्देश्य से वो भी थोड़ा बहुत उल्टा सीधा जवाबदारी करती हुई सास के हर जुल्म को सहती हुई दिन बिताने लगी। उसके पति का भी उसके प्रति कोई विशेष लगाव नहीं था। माँ के कहे अनुसार समय समय पर उसको मारता और डांट डपट करता। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतने लगा। राज किसी सरकारी विभाग में कार्यरत था। उसकी अच्छी खासी तनख्वाह आती थी। माँ की भी पेंशन आती थी जिसका उसे बहुत घमंड था। घर एक वीराने की तरह रहने लगा और कलह क्लेश की आवाज़ें गूंजने लगी। कुछ समय बाद राज के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया तो उसकी पत्नी को लगा कि अब शायद कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन उसकी सास ने अब भी उसको बात बात पे मारना, झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद नहीं किया। फिर कुछ समय बाद सुजाता फिर से गर्भवती हुई तो कहा जाता है कि उसकी सास ने उसके पेट पे लात मार के उसकी ऐसी हालत कर दी कि उसकी जान पे बने। जैसे तैसे सुजाता की जान बचाई गई। अब तो उसके मन में किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं था। लेकिन बेटियों में एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि वो अति तक सहन करने की कोशिश करती हैं। और वो अपने ऊपर तो कष्ट सहन कर लेती हैं लेकिन अपने माता पिता को कष्ट नहीं देना चाहती। उसने भी वैसा ही करने की कोशिश की लेकिन फिर एक दिन उसे अपने गर्भ धारण की अंत्येष्टि हुई। लेकिन वो इस बार बिल्कुल वैसा नहीं चाहती थी जो पिछली बार हुआ। उसने तुरंत अपने माता पिता के घर गई और उनको अपनी आप बीती सब कुछ बताई। अब माता पिता चाहे कैसे भी हो, शायद वो अपनी बच्ची को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने घर आ जाने के लिए कहा। और सुजाता को भी यही लगा कि उस घर के हालात ऐसे हैं तो शायद यहाँ आना ही उचित होगा। उसने दिवाली पर अपने मायके जाने के लिए जिद की और उसके ससुराल वालों ने उसे मायके भेज तो दिया लेकिन उसे वापस आने के लिए नहीं कहा। ऐसे करते करते 7 महीने बीत गए और 7 महीने बाद उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी के जन्म की बात सुनते ही उसके ससुराल वालों ने उसकी खोज खबर तक नहीं ली और ये बात धीरे धीरे जंगल की आग की तरह सभी रिश्तेदारों में फैलने लग गई। किसी ने कुछ तर्क दिया तो किसी ने कुछ तर्क दिया। कुछ लोगों ने लड़के वालों का पक्ष लेते हुए कहा कि नहीं सुजाता, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपना ससुराल छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तो कुछ लोगों ने कहा कि जिस लड़की ने ससुराल छोड़ दिया हो, ससुराल वालों को लज्जित कर दिया हो, वो उस घर में वापस जाने के लायक ही नहीं है। इसी तरह जितने लोग उतनी बातें बनते चले गए। लेकिन जिसका समय साथ नहीं होता ना, उसे चुपचाप सुनना ही पड़ता है। दोनों पक्षों की समय समय पर लज्जा होती, लेकिन अब लड़ाई आर पार की हो चुकी थी। किसी को किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। अगर ब्याही हुई बेटी इस तरह घर में रहे तो माता पिता, भाई भाभी, आस पड़ोस में अपना सम्मान खोने लगती है। और एक अकेला पेट हो
तो बात अलग है, साथ में 2-2 बच्चे, सबको पीयर में भारी पड़ने लगी। अलग अलग जगह केस दर्ज करवाए, दोनों पक्षों के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने लगे। राज को उसकी आधी तनख्वाह उसकी पत्नी को देने का फैसला सुनाया गया। अब राज की ऐसी परवरिश तो थी नहीं कि उस फैसले को आसानी से मान ले। उसने अपने मन ही मन में एक कहावत बोली और उसका अनुसरण भी किया। कहावत थी, घर तो जरूर अपना जलेगा लेकिन चूहों को भी आंख हो जाएगी। उसने सरकारी नौकरी छोड़ दी, परंतु पत्नी को आधी तनख्वाह देना मंजूर नहीं था। कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब समय बीतने लगा, दोनों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लगे और माँ की पेंशन और छोटे भाई की तनख्वाह से घर में काम चल रहा था। तो उन्हें अपनी इस गलती का बिल्कुल पछतावा नहीं था, बल्कि वो लोग बहुत खुश थे कि उन्होंने अपनी बहू को पैसे नहीं दिए और उसे छठी का दूध याद दिला दिया। सभी रिश्तेदार उनकी पीठ पीछे उनके सामने जहां मौका मिलता वहां उनकी निंदा करते, लेकिन उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे ही करते करते 10 से 12 साल बीत गए। उनके छोटे भाई की भी शादी हो गई। अब वो अपने बड़े भाई की बर्बादी का मंजर तो देख ही चुका था। उसकी माँ के वही रूप सामने आने लगे जो कि अपने अलावा किसी दूसरी स्त्री को एक आंख भी ना देख सकते थे। सास ने नई बहू के साथ भी वैसा ही बर्ताव करना चाहा, लेकिन छोटा बेटा अपने जीवन में वो सब घटित नहीं होने देना चाहता था जो उसके बड़े भाई के जीवन में हुआ। फलस्वरूप वो अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने लगा और अपने माँ और भाई से दूरी बनाकर रखने लगा। इस तरह जो छोटे भाई की तनख्वाह थी वो भी घर में मिलनी बंद हो गई और दोनों माँ बेटे सिर्फ माँ की पेंशन पे रहने लगे। माँ बूढ़ी हो चली थी, बीमार होने लगी तो उसकी दवाई का खर्चा भी बढ़ने लगा और महंगाई भी बढ़ रही थी। वो सिर्फ माँ की सेवा करके खुद को खुश दिखाने का दिखावा करने लगा। वो ना किसी रिश्तेदार में जाता और ना किसी शादी विवाह में जाता और वो सिर्फ शेर की खाल में गिद्दड़ की शान को मारने लगा। मूर्ख लोग दूसरों को बर्बाद करने की चाह में खुद को अंधा बना लेते हैं और खुद को भी बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी मुझे किसी ने भेजी है और ये एक रियल स्टोरी है। और इसी तरह अगर आप कोई अपनी रियल स्टोरी मुझे भेजना चाहते हैं तो मैं अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट ज़रूर करके बताना और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।